नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे हम मार्केट जाते हैं, सामान लाते हैं, तो सामान कहाँ से लाते हैं? कोई एक शॉप होती है, उसके पास जाता है और हम सामान का ट्रेड करते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो बीएससी और एनएससी दो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ट्रेड किए जाते हैं। उसमें से एक अभी मार्केट में लिस्टेड है जिसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो आज बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के बारे में। तो दलाल स्ट्रीट इन मुंबई में ये लोकेटेड है। मार्केट करती है ट्रेडिंग इन इक्विटी, करेंसी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव एंड म्यूचुअल फंड। तो किसी भी प्रकार का आप स्टॉक मार्केट में कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आप इन दो ही स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करोगे, या तो बीएससी या एनएससी के थ्रू। तो दो ही एक्सचेंज हैं जिसमें शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। बात करते हैं बीएससी के बारे में। बीएससी 1875 में एस्टेब्लिश हुई थी और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटर एक्ट 1956 के अंदर इसे परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन मिला था और सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया के लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप में। अब ये सब तो थे इसके कुछ की पॉइंट्स। अब बात करते हैं सर्विसेज की। ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का इसकी सर्विसेज है जिसमें इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी, ट्रेडिंग इन इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटी डेरिवेटिव, एसएमई स्टार्टअप, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट, ये सब इसकी कुछ सर्विसेज रहती है। सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट भी ये करता है। उसमें क्या क्या फैसिलिटी रहती है, जैसे लिस्टिंग ऑफ इक्विटी, कोई आईपीओ लाना है तो उस पर भी, और डेब्ट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स एंड कमर्शियल पेपर्स। डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो कंपनी बुक बिल्डिंग सॉल्यूशंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है आईपीओ के लिए, ऑफर टू बाई, ऑफर फॉर सेल, न्यू बॉन्ड, प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। इसके अलावा भी डेटा फीड, इंडेक्स सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और ट्रेनिंग सर्विसेज, ऐसी कुछ सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। अब रेवेन्यू स्प्लिट की बात करते हैं, कहाँ से कितना रेवेन्यू इस कंपनी का जनरेट होता है। सिक्योरिटी सर्विसेज से 80%, सर्विस टू कॉर्पोरेट से 17%, डेटा फी से 2%, इंडेक्स रिलेटेड सर्विसेज से 1% और अदर से 1%। तो एक ऐसी कंपनी है, जब तक स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता रहेगा, लोग परचेज करते रहेंगे, सेल करते रहेंगे कोई भी स्टॉक, या किसी भी प्रकार का एफएनओ करेंगे, इंट्राडे करेंगे या म्यूचुअल फंड करेंगे, तो डायरेक्ट जो कंपनियों को फ़ायदा होगा उसमें से ये भी एक कंपनी होगी जिस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये अपना परचेज करेंगे। तो हर परचेज का इनको कमीशन जाता रहेगा और जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में लोग बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इस कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स बढ़ता ही रहेगा। तो ये तो था कंपनी के बारे में कुछ। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो 1,56,896 करोड़ का लार्ज कैप कैटेगरी की मार्केट कैप है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिए है और देगी भी क्यों नहीं कि एक इस प्रकार की डिओपॉली बिजनेस मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिसका कि लगभग कोई कंपटीशन है नहीं, और ऐसा बिजनेस है जो कि जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता और बहुत ही मोट कह सकते हैं कि इतना तगड़ा इस कंपनी का मोट है कि इसके बिजनेस को हाथ छू भी पाना किसी के बस की बात नहीं है। करंट प्राइस की बात करें 3852 का कंपनी का करंट प्राइस है। 52 वीक हाई की बात करें 3872, जो कि अभी अपने 52 वीक हाई के आसपास इसका करंट प्राइस है। और लो की बात करें तो 2022 का कंपनी का करंट लो है। स्टॉक पी की बात करी जाए 71.9 का कंपनी का स्टॉक पी है। वहीं बुक वैल्यू की बात करी जाए तो कंपनी का बुक वैल्यू 128 का है। डिविडेंड भी कंपनी कुछ प्रोवाइड करती है 0.16%। आरओसी की बात करी जाए तो 46.6% का एक इम्प्रेसिव आरओसी कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। आरओई की बात करें 36% का कंपनी का आरओई है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की कंपनी की फेस वैल्यू है। तो इतने बेहतरीन फंडामेंटल
एक ऐसी कंपनी जो बहुत कम रिस्क के साथ आपको देखने को मिलती है, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हमेशा ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है। तो इसी प्रकार की कंपनियां जो होती है आपको बहुत वेल्थ जनरेट करके देती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी कंपनियां भी ढूंढते रहिए और ऐसी कंपनियों में हमेशा इन्वेस्ट करते भी रहना चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोस की। ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट का अनुमान है और 65% के CAGR से कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ दी है। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की कंपनी होगी और कैसा बिजनेस होगा। अभी ऑब्वियस भी है ना कि जैसे जैसे अभी आपको पता है लोग इंटरेस्ट बहुत ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में, सभी को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, खुद से भी ट्रेड करना है, म्यूचुअल फंड भी लेना है, FNO भी करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी कंपनी को फ़ायदा होगा ना, तो ये वही कंपनी है। और डिविडेंड की बात करें तो एक 41% का बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट भी कंपनी देती है। अभी एक कॉन्स की बात करें तो 30.1 पे बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रही है, और हो क्यों ना, आप खुद ही देख लीजिए इसके फंडामेंटल्स की बात और बिजनेस की बात। साल दर साल सेल्स की बात करें, जहां मार्च 2014 में सेल्स केवल 485 करोड़ थी, फिर जहां कोविड के बाद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लोगों को स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा बढ़ने लगा, तो आप देख सकते हैं कि कोविड में 609 करोड़ का सेल्स इस कंपनी का हुआ। लेकिन उसके बाद कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां 2020 तक एक स्टेबल सेल्स कंपनी की थी, लेकिन 2021 के बाद सेल्स में साल दर साल बहुत अच्छी वृद्धि होते रही। 2022 में 841 करोड़ की सेल्स, मार्च 2023 में 925 करोड़ की सेल्स और मार्च 2024 में 1568 करोड़ की सेल। फिर मार्च 2025 वाले ईयर जब क्लोज किया था 3212 करोड़ की सेल्स, और अभी TTM की बात करें तो 4117 करोड़ की सेल। तो देख सकते हैं कि कोविड के बाद कैसे लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में जगा, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई हमारे पास भी सेविंग होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा कॉर्पस होना चाहिए जो हमको अच्छी मजबूती प्रोवाइड करे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इसकी बात करनी नहीं है, वो तो 51, 68, 50, 45, 34% के बहुत ही इंप्रेसिव नंबर पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ट्रेड करता है। अभी नेट प्रॉफिट की बात करें, जो नेट प्रॉफिट मार्च 2014 में 160 करोड़ पे था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मार्च 2021 में भी जो 142 करोड़ था, क्योंकि यहाँ तक इतना स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो IT ने अच्छा बनाया, जरोदा जैसी बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज आई जिन्होंने बहुत ईजी टू एक्सेस बनाया स्टॉक मार्केट को, फिर इनका वहाँ से नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता रहा, जो कि मार्च 2023 में 206 करोड़ पहुंचा। लेकिन मार्च 2024 में आप देखेंगे 772 करोड़ था, मार्च 2025 में 1322 करोड़, फिर TTM की बात करें तो 3185 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो मार्च 2014 में केवल 1.45 का अर्निंग पर शेयर था, और जो कि बढ़ के मार्च 2025 में 32.65 हो चुका है और अभी 53.96 पे ट्रेड कर रहा है। और कंपनी इतने अच्छे फंडामेंटल, इतने अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद बहुत बेहतरीन डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है, 23, 26%, 74%, 72%। तो आपको क्या चाहिए? एक ऐसी कंपनी चाहिए ना जो बीच बीच में आपको कुछ पैसा, पैसिव इनकम भी जनरेट करते रहे और प्राइस अप्रिसिएशन भी अपने स्टॉक के माध्यम से देते रहे, और बोनस भी कंपनी ने काफ़ी दिया है, स्प्लिट भी काफ़ी दी है। तो कंपनी में कहीं से भी कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छे रिटर्न पहले भी बना के दिए हैं, आपके हज़ारों रुपए को लाखों या करोड़ भी बना के कंपनी ने दिया है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 ईयर्स की 19% की बेहतरीन कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 5 ईयर में तो बहुत इंप्रेसिव नंबर कंपनी ने दिखाया है, 39% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 सालों में। 3 साल की बात करें 56% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, TTM की बात करें 51% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 22% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 5 साल में बहुत ही इंप्रेसिव नंबर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में देखने को मिले थे 65%, 3 साल में बहुत इंप्रेसिव 70%, TTM की बात करें तो 133%। कहीं से भी किसी भी आंकड़े में कोई भी आंकड़ा अभी इस कंपनी का उठा के देख लीजिए, आपको कहीं भी कमी नज़र नहीं आएगी। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की जिससे कोई भी इन्वेस्टर इम्प्रेस होता है, स्टॉक प्राइस CAGR। 5 साल में 118% के ह्यूज नंबर से कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। 3 साल की बात करें 183%,
मतलब आपके पैसे को हर साल 3 गुना करके कंपनी ने दिया है। एक साल की बात करें इस गिरी हुई मार्केट में, जबकि बहुत बियरिश मार्केट चल रही है पिछले 1 साल से ट्रेंड, तब भी कंपनी ने 85% का रिटर्न आपको बना के दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 10 साल की 14%, 5 साल की 18%, 3 साल की 23% और लास्ट ईयर की बात करें 36% का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलेगा। तो किधर कमी है? कोई कमी नहीं है। ऐसे ही स्टॉक ढूंढने पड़ते हैं, ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ता है। नहीं तो फिर लोग बोलते हैं भाई मैंने तो पेनी शेयर लिया था, मुझे मेरा शेयर बढ़ा ही नहीं, मुझे स्टॉक मार्केट में घाटा हो गया, स्टॉक मार्केट बहुत गंदा है, और स्टॉक मार्केट से लोग दूरी बना लेते हैं। बट उनको ये नहीं पता रहता कि कैसे शेयर्स में बाई किया जाए, कैसे आप कंपनी को बाई किया जाए, कैसे उसका मार्केट ट्रेंड को पता करा जाए। तो पहले पूरी रिसर्च करनी ज़रूरी होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अपना भी आप इन्वेस्ट करते रहिए। आप बोरोइंग की बात करते हैं तो बिल्कुल भी कंपनी पे बोरोइंग है नहीं। टोटल एसेट की बात करें 11,138 करोड़ का। अभी नेट कैश फ्लो की बात करें तो इनको कोई नेट कैश फ्लो की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि कोई प्रोडक्शन यूनिट ये चलाती नहीं है। डेप्टर्स डे की बात करें 35 डेज़ का डेप्टर्स डे है, और ROC बहुत बेहतरीन है कंपनी की, 47% पे अभी चल रही है। अब बात करते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की आप होल्डिंग देखेंगे इस कंपनी में लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिली है। वही होता है ना, इतनी मजबूत कंपनी को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैसे छोड़ सकते हैं। जहां जून 2023 में FII की होल्डिंग केवल 8.77% थी, अभी मार्च 2026 में आप देखेंगे तो बढ़ते हुए 19.42% पे पहुंच चुकी है। और DII की होल्डिंग भी आप देखेंगे 0.54% थी केवल, अब बढ़ के 25.09% पे पहुंच चुकी है। तो FII, DII सभी ने इस कंपनी पे बहुत भरोसा दिखाया और उनको इसके परिणाम देखने को भी मिले हैं। मल्टी बैगर रिटर्न डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पिछले कुछ सालों में कमाए हैं इस स्टॉक के माध्यम से। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.09% की एक छोटी सी होल्डिंग है, बाकी का सारे शेयर्स पब्लिक पे हैं जो कि 55.40% है। तो आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, तो ये शेयर आप अपनी रडार पे रखिए। और इसको एक SIP मोड में भी अगर आप चाहें तो हर गिरते हुए बढ़ते हुए हर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन शेयर है, और ऐसे ही शेयर आप जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।